हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारा सर्वाइकल एरिया होता है, गर्दन का एरिया होता है, तो सर्वाइकल लॉर्डोसिस क्या होता है, लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और जो डिस्क हर्निएशन होता है सर्वाइकल एरिया में, उसके बारे में भी आज आपको पता चलेगा। जैसे कि आपको डिस्क हर्निएशन के बारे में पता ही है, डिस्क बल्ज क्या होता है वो तो आप बड़े अच्छे तरीके से जान गए होंगे, लेकिन अगर सर्वाइकल एरिया में हो जाए, गर्दन के एरिया में हो जाए, तब आपको क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, जिनको डीजनरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डीजनरेशन की प्रॉब्लम इसलिए जल्दी ही शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा जो गर्दन का पोस्चर होता है वो ख़राब करके रखते हैं हम, यानी कि बहुत लंबे समय तक ख़राब पोस्चर में रहना, तो इसकी वजह से ये सब चेंजेस आने लगते हैं। डीजनरेशन 40-50 के बाद शुरू हो ही जाता है, आपको पता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उसके कारण जो गर्दन का पेन आता है, गर्दन का जो दर्द होता है और हाथों में भी आता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसकी वजह से आपकी जो चेस्ट में पेन आता है, कईयों को पता नहीं होता, वो समझते हैं हार्ट की वजह से हमें पेन आ रहा है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो छाती में भी पेन हो सकता है आपको सर्वाइकल की वजह से, क्योंकि हमारी जो नसें होती है सर्वाइकल एरिया में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से नर्व निकलती है, वो नर्व सारी बॉडी में फैली होती है, सारी बॉडी में, हाथों में, छाती में भी जा रही है और हमारे माइंड में भी जा रही है। तो इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है काम करने के तरीके पे, क्योंकि हम हाथों से काम करते हैं। तो कई बार सर्वाइकल की वजह से, यानी कि इतने सारे जो भी सर्वाइकल एरिया में चेंजेस होते हैं, जैसे डिस्क बल्ज हो गया, जो लॉर्डोटिक कर्व होता है सर्वाइकल एरिया में उसका ख़राब हो जाना, या डीजनरेशन चेंजेस चल रहा है, तो ये सारे चेंजेस की वजह से जब हमारे हाथों में दर्द होता है स्पेशली, या फिर हमारे जो दिमाग की नसें भी सर्वाइकल से जुड़ी होती हैं, यहाँ से ही कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पे भी फ़र्क पड़ता है। कई चीज़ें हम भूलने लगते हैं, या कई बार हमें सिर में इतना दर्द होने लगता है, इसी वजह से सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गर्दन इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, ऐसे भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उसी की एक्सरसाइज के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी कि क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनको गर्दन में पेन रहता है, या गर्दन में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है और हाथों में भी उनके नमनेस होता है, दर्द होता है। तो इस तरह की जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की उनको एक्सरसाइज करनी है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। जो लोग एग्जीक्यूटिव पर्सन होते हैं, ऑफिस का काम ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं और घंटों मतलब कि सिर झुका के ऐसे काम करते हैं, यानी कि आपका जो नेक का एरिया होता है वो हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहता है। इस तरीके से जितनी भी हाउसवाइफ होती है तो इस तरीके से काम करके वो लगी रहती हैं। तो हम शरीर के सारे बाकी हिस्सों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, मेनली भी जैसे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन नेक की एरिया की जो एक्सरसाइज करनी होती है वो हम भूल ही जाते हैं, यानी मेनली ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। तो उसकी वजह से मैं आपको साइड व्यू दिखाना चाहती हूँ। जैसे 24 आवर्स इस तरीके की हमारी गर्दन रहती है, इस तरीके, तो इस तरीके से हमें मेंटेन करके रखना चाहिए अपनी गर्दन का कर्व, अपना जो स्पाइन का कर्व होता है, स्पाइन को सीधी रखनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से हम भूल जाते करना और ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे रहने से जब आप देखिए जो ये सी की तरह का हमारा कर्व होता है, अगर उसको इस तरीके से हम हर समय इस तरीके से रख रहे हैं तो उसका जो लॉर्डोटिक कर्व होता है तो वो ख़त्म होने लगता है, यानी कि खिंचाव आ जाता है उसमें। तो इस वजह से वर्टिब्रास होते हैं वो डिस्क के ऊपर हमेशा प्रेशर डालते रहते हैं। जब डिस्क के ऊपर फॉरवर्ड प्रेशर रहेगा, क्योंकि हम अपने नेक के एरिया को प्रोटेक्टेड रखते हैं, रिट्रैक्ट नहीं करते हैं, यानी कि अपोजिट साइड हम कभी भी उसको नहीं ले जाते हैं और भूल जाते हैं ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें जैसा हम पोस्चर रखते हैं उसके अपोजिट, यानी कि रिट्रैक्टेड एक्सरसाइज हमें करनी है। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है, आपको ये एक्सरसाइज करनी होती है, इसको बोलते हैं डबल चिन एक्सरसाइज या रिट्रैक्टेड एक्सरसाइज भी इसको कहते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको जैसे आपका ऐसे नेक का एरिया रहता है तो उसको ऐसे करना है, कई लोग क्या करते हैं कि वो इस तरीके से गर्दन को झुका करते हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, सामने देखना है। आप मिरर में देख के भी कर सकते हैं, जैसे मेरी गर्दन ऐसे है तो
इस तरीके से आपने करना है। जब आपको बहुत ज़्यादा गर्दन में पेन है तो आपको ये वाली एक्सरसाइज हर घंटे करनी है और इसके 10 रेपिटेशंस आपको करने हैं और 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखेंगे। तो हर घंटे करनी है और जब आपको लगे कि आपका दर्द कम हो रहा है तब आप 2 बार कर सकते हैं या दिन में 3 बार कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको दर्द है, गर्दन में स्टिफनेस बनी हुई है, तब तक आपको हर घंटे ये एक्सरसाइज करनी है। और हर घंटे में यानी कि 1 घंटे में जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो 10 बार ज़रूर करेंगे। 10 बार से कम बार 1-2 बार करके ही आपको रिलीफ नहीं मिले, कम से कम 10 बार करना ज़रूरी है। तो ये वाली एक्सरसाइज करें। अगली एक्सरसाइज जो है आपको, या तो आप टॉवल ले लेंगे, आपके घर में कोई भी सॉफ्ट कपड़ा हो जैसे कि कॉटन का हो, ये टॉवल हो, कुछ भी आप ले सकते हैं और उसको अपने गर्दन के पीछे ऐसे ले जाएंगे, ऐसे होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे ऐसे, यानी कि स्काई की तरफ आपकी नज़रें स्काई की तरफ जाएंगी। तो ऐसे करेंगे, आगे आएंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे पीछे जाएंगे आप। ये आप करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा गर्दन को आगे नहीं ले जाना। इस तरीके से आगे नहीं करना है, पीछे ले जाना है, आप जितना ले जा सकते हैं। यानी कि जहां आपका दर्द होता है, यानी कि दर्द जहां होता है वहां तक ले जाएंगे आप, जैसे दर्द को पिंच करके वापस आ रहे हैं। इस तरीके से आप करेंगे और धीरे धीरे डेली बेसिस पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। मान लिया आपको यहाँ दर्द होता है, आप यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ऐसे फिर अगली एक्सरसाइज है, आपने क्या करना है, इसको भी आपने हर बार में, यानी कि जब भी आप करते हैं, जैसे 2 बार करते हैं दिन में, 3 बार करते हैं, लेकिन जब भी एक टाइम में करते हैं तो 10 बार करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं लेकिन एक बार में 10 बार 10 टाइम बहुत ज़रूरी है। अगली एक्सरसाइज है, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, एक हाथ को ऊपर करेंगे और दूसरे को नीचे करेंगे और इस टॉवल की हेल्प से ही आप अपना जो आपका फेस है तो इसको धीरे धीरे इस तरीके से ले जाएंगे। जहां आपको दर्द महसूस होता है, यानी कि आप दर्द को टच कर रहे हैं, वहां आप रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, इसको नीचे करेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे। जहां आपको दर्द महसूस हो वहां आप रुक जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप डेली करेंगे और आपको लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम है, यानी जो आपका कर्व है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, या आपको डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम है, डिस्क हर्निएशन में भी आप ये कर सकते हैं, आपकी जो डिस्क है वो आराम से ठीक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो भी आपको दर्द रहता है, पेन रहता है, स्टिफनेस है, तो वो भी एक्सरसाइज करने से आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और जो आपका इधर नेक का एरिया होता है, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं इस साइड, यहाँ तक, ईयर तक, तो इनको आप हल्का सा हाथों से दबा लेंगे। जैसे हाथों से ऐसे प्रेस करते हैं, जहाँ पे हड्डी होती है ना, ये हड्डी शुरू होती है, ये तो ये भी आप उंगलियों से दबा लेंगे यहाँ तक, ईयर्स तक, और यहाँ बिल्कुल जो आपका सिर का एंड होता है बिल्कुल यहाँ तक दबा लेंगे।
तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके जो दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही जब आप सोते हैं, जो बहुत ज़्यादा पिलो का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी पिलो का प्रयोग नहीं करते, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा 2 या 3 पिलो का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर बिल्कुल पिलो के बिना सोना, ये भी ठीक नहीं है। आपकी गर्दन इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि जब आप सीधे भी सोएं तो आपका जो गर्दन का जैसे कर्व होता है, इस तरीके से उल्टा सी होता है, वो मेंटेन रहे। यानी कि जब आप ऐसे सीधे होकर सोते हैं, अगर आप पिलो नहीं लगाएंगे तो आपकी गर्दन इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि नीचे गिर जाती है। तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी तो तब भी उसमें स्टिफनेस आएगी, आप घंटों तक इसी तरीके में सोते रहेंगे। तो पिल्लो का इस्तेमाल करना है, लेकिन पतला पिल्लो, सॉफ्ट पिल्लो हो और पतला पिल्लो हो, ऐसा पिल्लो आपने इस्तेमाल करना है। जब आप साइड में सोते हैं तब भी आपने अपना जो गर्दन होता है वो बॉडी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग सीधा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऐसे गिरा हुआ नहीं। अगर आप बिना पिल्लो के सोएंगे साइड में भी तो आपकी गर्दन ऐसे गिर जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि यहाँ से आपकी जो नर्व है वो स्ट्रेचेज हो गई और यहाँ से जो नर्व है वो कंप्रेस हो रही है। तो इसलिए इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं सोना है। आप अपनी गर्दन को इसी तरीके से, इसी एंगल में सोना है, यानी बिल्कुल सीधी रहे सोते वक्त भी, ये आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ दूसरी है, कुछ लोग उल्टे होके सोते हैं। यानी आप देखिए, जब हम उल्टे होके सोते हैं तो उल्टे होने में हम अपनी गर्दन को ऐसे तो रख नहीं सकते पिल्लो के अंदर, क्योंकि सांस पूरी तरीके से हम नहीं ले पाते। तो लोग पिल्लो के ऊपर ऐसे करके गर्दन रख लेते हैं और सो जाते हैं। अब आप देखिए, जब हम ऐसे करके गर्दन को सोते हैं तो ये वाला एरिया है कितना स्ट्रेच हो रहा है और ये वाली नसें हैं वो बिल्कुल कंप्रेस हो रही है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ साथ में कि अगर मैं आपको कहूँ, हम जब दिन में काम करते हैं किस तरीके से आपने गर्दन को रखना है, आप 2 घंटे तक रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि आधे घंटे में आपको दर्द महसूस होने लगेगा। आप इस तरीके से आधे घंटे तक नहीं रख सकते। लेकिन सोते टाइम जब हम उल्टा होकर सो रहे हैं तो कम से कम 3-4 घंटे तक हमारी गर्दन ऐसे ही रहेगी और हमें नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 3-4 घंटे बाद हम ऐसे करके सो जाते हैं। तब भी आप सोचिए, क्या जब हम दिन में होते अपना काम कर रहे थे, हम आधा घंटा इस तरीके से रख पाएंगे? कंटिन्यू नहीं रख सकते। जब आप बिना पिल्लो के सोते हैं, साइड में सो रहे हैं इस तरीके से करके, तो आप सो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्या आप जब जागते रहते हो तो इस तरीके से करके रख सकते हो? आधा घंटे भी अगर आप करोगे तो आपको स्टिफनेस फील होने लगती है यहाँ पे, और दर्द भी होने लगता है कईयों को। तो इसलिए जो चीज़ आप नॉर्मली नहीं कर सकते तो सोते वक्त भी आप उसको सही मेंटेन करके रखिए, अपनी बॉडी को सही एंगल में रखिए जब आप सोते हैं, क्योंकि अधिकतर बीमारियाँ हमारे गलत पोस्चर में सोने की वजह से होती है, गलत पोस्चर में हम काम करते हैं उसकी वजह से होती है। तो इसलिए पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं और ऐसे गर्दन करके रखते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, आपको हर घंटे अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करनी है, और जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करना है जिनको पेन है। और जब आपका पेन कम हो जाए फिर या 2-3 बार दिन में ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और जब भी आपको जो चीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक करना तो बनता ही है। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड